अब जैसे ही वनवास का समाचार लखन जी को मिलता है तो लखन जी तुरंत भगवान श्री राम के पास आते हैं। कहते हैं, भगवान आप कहां जा रहे हैं? बता दिया कि मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ है, तो मैं वन में जा रहा हूं और अभी पिता की दशा तुम देख ही रहे हो, तो तुम पिता की सेवा करना, सारी प्रजा का अच्छे से पालन करना, क्योंकि कहते हैं जिस राजा की प्रजा दुख भोगती है उस राजा को नरक भोगना पड़ता है। लखन जी ने कहा, भगवान यह उपदेश आप किसको कर रहे हैं? बोले, लखन तुझे ही कर रहा हूं। कहा, भगवान यह उपदेश तो आप उसे करिए जिसे यही लोक और परलोक दोनों में सुख चाहिए। मुझे तो केवल एक ही चाहना है कि मैं तो आपके साथ ही जाऊंगा। अगर भगवान आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते तो आप सुन लेना कि लक्ष्मण जी ने सरयू में जल समाधि ले ली है। भगवान सोचने लगते हैं, अरे जो भी मेरे पास आ रहा है वह प्राण को त्यागने की ही बात कर रहा है। जानकी जी आई तो उन्होंने भी कहा कि भगवान मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी, अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते तो यह प्राण तो आपके साथ ही जाएंगे। और अब लखन आया तो लखन भी यही कह रहा है कि आप सुन लेना, अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते, कि लखन ने तो सरयू में जल समाधि ले ली है। अब भगवान क्या करते? दोनों को आज्ञा मिल गई। भगवान ने लखन जी को कहा कि अरे लखन, मैंने तो तुम्हें कह दिया मेरे साथ चलो, लेकिन अब तुम सुमित्रा मां से भी पूछ कर आओ, शीघ्र मां के पास जाओ। कई लोग कहते हैं कि भगवान आप तो कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो अब सुमित्रा जी के पास भगवान ने क्यों लखन जी को भेजा? अब जैसे ही लखन जी मां के पास आते हैं, लखन जी ने सुना, लखन जी ने तुरंत मां से कह दिया कि अरे मां, तुम कहती हो कि स्वप्न में भी ईर्ष्या द्वेष आदि की विकार वासना नहीं आनी चाहिए। अरे मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं तो मेरे मन में प्रभु के प्रति ईर्ष्या द्वेष कैसे आएगा? मैं आपके दूध की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं। यहां सुमित्रा मां ने गुरु की भूमिका पूरी कर